हेलो गाइस, नमस्कार। आज जो मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये 2019 में रिलीज हुई एक सुपर हीरो हॉरर फिल्म है जिसका नाम है ब्राइट बर्न। इस मूवी को IMDb में 6.1 रेटिंग मिली हुई है और 77% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। So we believe that you came here for a reason. And someday you will burn bright. तो स्टोरी की शुरुआत होती है। ब्राइट बर्न सिटी में रहने वाले एक कपल को दिखाते हुए ट्रायल और टोरी दोनों शादी करके एक साथ काफी खुश थे। दोनों फैमिली भी स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन सैडली बहुत कोशिशों के बाद भी टोरी को बच्चा नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक रात जब अचानक से उनके घर के सामने एक स्पेसी पाकर गिरता है, तो उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। उनको जंगल में से एक बच्चा मिलता है जो उसी स्पेसिफ में आया हुआ था। आउटर स्पेस से उस बच्चे को खुशी खुशी अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं। ब्रैंडन अब उस पेशे को उनके आउट हाउस में ही कहीं छुपा दिया जाता है ताकि किसी और को या फिर बाद में ब्रैंडन को ये सब के बारे में पता ना चल जाए। अब 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां ब्रैंडन 12 साल का होने वाला है। वह अपने स्कूल का सबसे अच्छा, होशियार, स्मार्ट बच्चा होता है और घर में तो वो अपनी मम्मी की आंखों का तारा है और उसके डैड भी उसको बहुत प्यार करते हैं। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन उसकी ठीक 12वीं जन्मदिन के बाद से चीजों का चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि नींद में एलियन लैंग्वेजेस बोलना, रात को उसको अजीब से आवाजें सुनाई देना, फिर नींद में उसी आउट हाउस में जाके उस स्टोरेज को खोलने की कोशिश करना चाहा। उस पे शिप को रखा गया था और इवन अचानक से आई। उसके बॉडी में सुपर स्ट्रेंथ भी। अब कायल और टोरी को ब्रैंडन का ये एटीट्यूड काफी अजीब लगता है, क्योंकि इसके पहले उसने कभी भी ऐसे बिहेव नहीं किया था। तो इसीलिए कायल और टोरी वीकेंड में कैंपेन ट्रिप में जाने के लिए डिसाइड करते हैं ताकि वो दोनों ब्रैंडन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अब एक दिन सुबह काइंड नोटिस करते हैं कि ब्रैंडन खाना खाते टाइम फूड को चबा गया है और इधर टोडी को ब्रैंडन के रूम में से कुछ ह्यूमन ऑर्गन के पिक्चर्स के साथ साथ लड़कियों की हाफ न्यू पिक्स भी मिलती है। इधर कायल को समझ आने लगता है कि ब्रैंडन के साथ कुछ तो अजीब है। हालांकि कायल और टोडी को शुरू से ही पता थी कि ब्रैंडी एंड बाकी इंसानों से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो बचपन से ही सुपर हेल्थी रहा है। ना कभी उसको चोटें लगी है, हड्डी टूटी है और ना कभी वो ब्लीड आउट हुआ है। अब कायल और टोरी सोचते हैं बड़ा हो रहा है और इसीलिए शायद उसके अंदर फिजिकली एंड मेंटली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि काइल एस ए फादर इस बार में ब्रैंडन से बात करेंगे एंड उसको समझाएंगे। अब कैंपेन ट्रिप के दौरान रात में ब्रैंडन टेंट से गायब हो जाता है और उसी के क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की कैटलाइन के घर में उसको स्टॉप करने चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो अपने घर की ही पोल्ट्री फार्म में चिकन को अजीब वो तरीके से घूमने लगता है और आंधी रात को कायल और टोडी के सो जाने के बाद वो सारे चिकन को मार डालता है। कायल बाद में आके फार्म का ये हालत देखकर टोडी को बताता है कि ये कम ब्रांडेड का ही किया हुआ है, लेकिन टोर यूज पर यकीन नहीं करती है। उसका कहना होता है कि 12 साल का एक छोटा सा बच्चा ऐसा क्यों करेगा, और उल्टा कायल को सुनाने लगती है कि वो अपने खुद के बच्चे पर ही शक कर रहा है, जबकि ये कम भेड़ियों का किया हो सकता है। अब अगले दिन सुबह स्कूल में जिम क्लास के दौरान कैथलिन ब्रैंडन को सबके सामने इंसल्ट करती है, जिसे ब्रैंडन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कैटलाइन के हाथ को बुरी तरीके से तोड़ डालता है। अब पनिशमेंट के तौर पर ब्रैंडी एंड को सिर्फ 2 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जाता है, जबकि के मो अमेरिका चाहती थी कि उसको अरेस्ट किया जाए। बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन स्कूल डिसाइड करता है कि सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के बाद रोज स्कूल के काउंसलर मिस मेरे लिए, जो कि ब्रैंडन की आंट भी होती है, वो उसकी काउंसलिंग किया करेंगी। अब उसी रात ब्रैंडन को फिर से एलियन आवाजें सुनाई देने लगती है और वो चला जाता है उसी स्पेसशिप के पास जहां उसको स्टोर किया गया था। वो अपने हाथ से लॉक को तोड़ डालता है और वही एलियन लैंग्वेज को दोहराते हुए उधर ही हवा में उड़ने लगता है। जब टोडी को आउट हाउस रेड लाइट नजर आती है तो वो समझ जाती है कि ब्रैंडन स्पेसशिप को ढूंढ लिया है। वो जैसे वहां जाकर ब्रैंडन को बुलाती है, वो स्पेसशिप बंद हो जाता है और ब्रैंडन उधर ही गिर जाता है और स्पेसशिप से लगकर उसके हाथ में पहली बार चोट आती है। अब तक ब्रैंडेड को यही पता था कि उसको किसी एजेंसी से अडॉप्ट किया गया है,
बट आज इस हादसे के बाद सब कुछ सच सच बताना पड़ता है, जिसको सुनने के बाद ब्रैंडन काफी गुस्सा हो जाता है। और इसी गुस्से में वह तो उस एलियन मैसेज को भी क्रेनक कर लेता है, जो उसी स्पेसशिप से आता रहता है, जिसका मतलब निकलता है टेक दी वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया को कब्जे में कर लो। अब इसके बाद ब्रैंडेड के घर चला जाता है और उसको बताता है कि वो कितना स्पेशल है, जो कि उसको आज पता चला है, और जल्द ही वो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। कैटलिन डरते हुए जब कहती है कि उसके मॉम ने ब्रैंडन के साथ बात करने से मना किया है, तो वो गुस्से में कैटलाइन के घर से सीधा उस रेस्टोरेंट में आ जाता है। कैथलिन की मॉम एरिका काम करती है। अब इधर क्लोजिंग टाइम होने के कारण रेस्टोरेंट में एरिका के सिवाय कोई नहीं होता है। पहले ब्रैंडी एंड उसको बुरी तरीके से डराता है और फिर उसको मार डालता है। अब सुबह पुलिस को क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन के टाइम उनको एरिका की बॉडी तो कहीं नहीं मिलती है, बट वो लोग रेस्टोरेंट के ग्लासेस में एक अजीब सा सिंबल नोटिस करते हैं। अब स्कूल में काउंसलिंग के टाइम मेरे लिए को जब ब्रैंडन के बर्ताव में कोई भी प्रोग्रेस नहीं नजर आता है और वो गिल्टी भी नहीं होता है, कैटलिन के हाथ को तोड़ डालने के लिए तो मेरे लिए उसको बताती है कि ये सब कुछ उसको कल अपडेट करना होगा पुलिस और उसके पेरेंट्स को। अब इसके बाद रात को ब्रैंडन उसके 8 के घर चला जाता है और मेरे लिए कोई धमकाता है कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा अगर वो पुलिस या फिर उसके पेरेंट्स को बारे में कुछ भी बताती है तो, लेकिन ये दरवाजा बंद कर देती है और उसको घर जाने के लिए कहती है। अब इसके बाद घर में ब्रैंडन के अंकल नोवा आ जाते हैं और ब्रैंडन को उनके क्लोजर में छुपते हुए देख लेते हैं। वो ब्रैंडन को डांटते हुए उसके घर लेके जा ही रहे थे कि ब्रैंडेड अपने अंकल पर हमला कर देता है। वो बचने के लिए कार लेके वहां से भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ब्रैंडी एंड नोवा को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और नोवा के ब्लड से वही सेम सिंबल ड्रॉ करता है जैसे कि एरिका के क्राइम सीन पर पुलिस को मिला था। अब नेक्स्ट डे कायल और टोरी ब्रैंडन को अंकल नुआ के गुजर जाने का सैड न्यूज देते हैं, लेकिन ब्रैंडन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके चेहरे पर कोई सिंगल एक्सप्रेशन नहीं होता है। कायल को पहले से ही शक था ब्रैंडन पर और मेरे लिए से भी पता चल जाता है कि ब्रैंडी एंड कल रात उनके घर गया हुआ था। अब कायल उसको सब कुछ सच सच बोलने के लिए कहता है, लेकिन ब्रैंडन अपने फादर को धक्का मारकर ऊपर चला जाता है। उसका ये सुपर पावर देख के कायल और भी ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ ब्रैंडेड का ही किया हुआ है। अब ब्रैंडन के रूम के तलाशी के टाइम काइंड को उसके रूम से एक शर्ट मिलता है जिस पर नोवा का खून लगा हुआ था। वो टोडी को तभी के तभी बताता है कि ब्रैंडी एंड अब वो पहले वाला मासूम सा बच्चा नहीं रहा, बल्कि सबके लिए एक थ्रेट बन चुका है। बट टोडी उसके हस्बैंड पर बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन कायल को अंदाजा हो गया था कि अगर ब्रैंडन जिंदा रहेगा तो बाकी लोगों की मौत पक्की है, और इसीलिए वो ना चाहते हुए भी मजबूरन उसको शिकार के बहाने ट्रिप में लेके जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन गोली लगने के बाद भी ब्रैंडन को कुछ नहीं होता है। अब जब कायल को रियलाइज होता है कि ब्रैंडी इनको ऐसे मारा नहीं जा सकता है, तो वो उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन ब्रैंड डॉन उसके फादर को मार डालता है। अब इधर पर्यटन के घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ होता है जो कि एडी का और नोवा के मौत को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। एडी का की बेटी कैथलिन और नोवा की वाइफ, दोनों के बयानों के बाद उनको भी ब्रैंडन पर शक था और उनको लगता है कि क्राइम सीन पर जो सिंबल मिला हुआ है वो शायद ब्रैंडन का सिग्नेचर है। डबल पी मतलब ब्रैंडन ब्रायर। अब तोड़ी पिक्चर देख के इस सिंबल को पहचान तो लेती है, लेकिन खुली इसको कुछ नहीं बताती। अब पुलिस के जाने के बाद वो जल्द ही ब्रैंडन के रूम में चली जाती है। ब्रैंडन के नोटबुक पर टोडी को वही सेम सिम्बॉय और एरिका एंड नोवा के मरने का मूवमेंट भी ड्रॉ किया हुआ मिलता है। अब सब कुछ पता लगने के बाद टोरी कायल को कॉल लगाती है, लेकिन फोन ब्रैंडन उठाता है और बताता है कि कायल अब नहीं रहा और अब वो टोरी के लिए घर आ चुका है। इसके बाद ब्रैंडन पूरे घर को तोड़ने लगता है क्योंकि उसको समझ आ गया था उसके मोम को सब कुछ पता चल गया है और वो भी उसके अगेंस्ट हो गई है। और इधर टोडी जैसे तैसे खुद को बचाते हुए 911 पर कॉल कर देती है। अब पुलिस तो वहां आ जाती है, बट ब्रैंडन उन दोनों पुलिस ऑफिसर को उसके मॉम के सामने मार डालता है। अब यही सब चलते टोडी को याद आता है कि वो शिप ब्रैंडन को हर्ट कर सकता है और इसीलिए वो जैसे तैसे आउट हाउस में पहुंच जाती है उस स्पेसशिप के पास। लेकिन वहां उसको एरिका की कटी हुई लाश मिलती है
थोड़ी जल्दी से शिप का एक टुकड़ा वहां से ले लेती है। जब ब्रैंडन वहां आता है तो टोडी उसको हक करके प्यार से समझाने की कोशिश करती है और पीछे से उसी शिप के टुकड़े से उसको स्टेप करने जाती है, लेकिन ब्रैंड एंड टोडी का हाथ पकड़ लेता है। अब गुस्से में ब्रैंडन टोरी को लेकर आसमान के ऊंचाइयों में चला जाता है और अपने मॉम को मारने के लिए वहां से फेंक देता है। अब राइट आफ्टर उसके मॉम को फेंकने के बाद ही ब्रैंडन के नजदीक एक पैसेंजर प्लेन आते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे न्यूज में बताया जाता है कि वही पैसेंजर प्लेन काइल और टोरी के घर के ऊपर क्रैश हुआ है और इस क्रैश में सारे पैसेंजर्स के साथ साथ काइल और टोरी भी मर गए हैं और सिर्फ उनका बेटा ब्रैंडन इस हादसे को सरवाइव कर पाया है। लेकिन हम व्यूअर्स को साफ पता होता है कि यह न्यूज गलत है, इनोसेंट नहीं है और यह क्रैश ब्रैंडन का ही किया हुआ है। और क्रेडिट में हमको कुछ न्यूज फुटेज दिखाया जाता है जहां ब्रैंडन ऑनलरेडी पूरे दुनिया के लिए एक थ्रेड बन चुका है और उसके साथ साथ कुछ और एविल सुपर विलन के बारे में भी बताया जाता है। जैसे मालूम चलता है कि फिल्म के डायरेक्टर एक एंटी सुपर हीरो यूनिवर्स को दर्शाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को देखकर आपको यही लगेगा कि अगर सुपरमैन आपका पावर को मिसयूज करते तो इंसान के लिए कितना खतरा हो सकता था। फ्रेंड्स, आप लोग ब्राइटबर्न मूवी को देखना चाहते हो तो यूआरएल कोड को गूगल पर सेम टू सेम लिखकर सर्च कर लेना और आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन होगा और इस बटन पर क्लिक कर देना। और फ्रेंड्स, आप कोई भी मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी का नाम कमेंट कर देना। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।